बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 25 के लास्ट पार्ट में हमने देखा था शायान ड्रैगन पावर पिल बनाने के लिए नीचे बैठ गया था, जिससे जियान थोड़ा डर गया था। शायान बता रहा था कि इट्स ओके, मैं हूँ यहाँ पे। शायान का मुंह से ये बात सुनते ही जियान बता रहा था, कौन डर रहा है, मैं नहीं डर रहा हूँ। शायान मन ही मन सोच रहा था कि वो कच्चे हर्ब्स को कैसे खाता है। शायान सोच रहा था कि मैजिकल बीस्ट का जो ओरिजिनल बॉडी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, और वो जो ड्रग्स बना रहा है वो भी काफी स्ट्रांग है। वो ये सोच रहा था कि छोटा जियान ये ड्रग्स सह पाएगा या नहीं। शायान छोटी जियान को बता रहा था कि याद रखना, मैजिकल बीस्ट ह्यूमन को एलिमिनेट कर देती है, और डुओ हुआंग लेवल के रैंक के बिना तुम इस ड्रग्स को खा नहीं सकते हो। जियान शायान को बता रहा था कि वैसा ताकतवर तो वो नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटली मॉर्फिन ग्रास खाने से वो आज ऐसा बन गया जिसे चेंज करना शायान की बस की बात नहीं है। शायान को छोटी जियान के बारे में काफ़ी चिंता हो रहा था, इसके लिए वो उसकी पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर जियान बताता है उसका कोई पेरेंट्स नहीं है। छोटी जियान शायान को बता रहा था कि वो अकेला माउंटेन में बड़ा हुआ है, और दूसरा गाय भी उसे काफ़ी बुली करता था वो जब छोटा था। जिस पर जियान बता रहा था कि वो इतना छोटा था कि दूर कहीं पे भाग भी नहीं सकता था। शायान तभी उसे बताता है, तुम टेंशन मत करो कि यहाँ पे तुम्हें बुली करने वाला कोई नहीं है। जियान पहले से बड़ा हो गया था और किसी बंदे का हिम्मत नहीं होता था कि उससे फिर से बुली करे। और वो शायान को बता रहा था कि अगर तुमने मुझसे बुली करने का कोशिश किया तो मैं तुम्हें एक ही बाइट से खा लूंगा। शायान फाइनली उस एलिक्सिर को बना ही लिया था और जियान को दे दिया था। जियान खाते ही उसे पता चला था कि इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा है। पहले तो उसे वो पिल का टेस्ट अजीब सा लगा था, बाद में वो उसे पता चला था कि इसका टेस्ट सही में एक लाजवाब है, और वो शायान को थैंक्स कहने के लिए शायान के पास आया था। एल्डर साहब शायान को शायान के नाम से बुलाने पर जियान को पता चल गया था कि उसका नाम शायान था, और वो उसका काम का तारीफ भी कर रहा था। जियान शायान के बिहेवियर पर काफी खुश हो गया था, और वो जाते जाते शायान को बता रहा था कि अगर उसे फिर से जरूरत पड़े तो वापस वो एलिक्सिर लेने आएगा। शायान जियान से जब मिला था तब से लिटिल सिस्टर बोल के ही बुला रहा था, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम उसे नहीं पता था। और जियान को पूछता है कि तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या है, जिस पर जियान जाते जाते बता रहा था, मेरा नाम है जियान। शायान को जियान एक फानी लड़की लगा था, और जियान जाते जाते उसे फिर से वापस आके बोला था कि स्ट्रॉन्ग लिस्ट में जो सबसे पहले जिसका नाम है वो है जियान, और अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई बुली करे तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। शायान ये बात सुनते ही सरप्राइज हो गया था कि स्ट्रॉन्ग लिस्ट में जिसका नाम सबसे पहला है वो है लीन यान, और इसने लीन यान को भी डराया। शायान कंफर्म होने के लिए उसकी टीचर को पूछता है कि जियान मैजिकल बीस्ट के कौन से टाइप के हैं, जिस पर हाउचेंग बता रहा था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को खा लिया था, और उसने उसका असली फॉर्म को रिवील भी नहीं किया। हाउचेंग ये भी बता रहा था कि मैं इससे ज्यादा तुमसे नहीं बता सकता, लेकिन एक बात है कि स्पिरिचुअल विजडम उसका काफी स्ट्रांग है, और उसका पावर जो है वो टेरिफाइंग पावर है। जितना मुझे मालूम है वो एक रेयर एंशिएंट बीस्ट है। इसके बाद हमें एल्केमी लाइब्रेरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर साहू को शायान ने ड्रैगन पावर डैन पील को बना के दे दिया था, और जिसको देख के ही एल्डर हाउ काफी अट्रैक्टिव हो गया था। जिस पर एल्डर साहू शायान को बता रहा था कि फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई हर्ब्स का जरूरत है तो मैं तुम्हें जरूर हेल्प करूंगा। शायान वापस तो गया ही नहीं था, लेकिन फिर से दूसरे हर्ब्स का मांग कर रहा था। उसे 6th ऑर्डर वाटर मैजिक कोर को चाहिए था। शायान को पता था कि वो हर्ब्स यहीं पे उसे मिल जाएगा। जिसे सुनते ही एल्डर हाउ शायान को बता रहा था कि मैजिकल बीस्ट फाइटिंग एम्परर के बराबर ही होती है। शायान को समझ में आ गया था कि ये बात बोल के उसने गलती कर दिया था, और उसे दूसरे रास्ते से इसके बारे में सोचना चाहिए था। शायान तभी वहां से निकलने ही वाला था, तभी एल्डर हाउ से बताता है, रुक जाओ। इसके बाद हमें गार्डन में दोनों को दिखाई जाती है। शायान और एल्डर हाउ दोनों टहल रहा था, और एल्डर हाउ शायान को बता रहा था कि एल्डर लियो फायर टेक्निक का कल्टीवेट करता है। फायर टेक्निक का सबसे बड़ा इनकम्पेटिबल जो होता है वो होता है वाटर, और वाटर के भी वजह से मैजिक को ज्यादा देर तक उसके बॉडी के साथ नहीं रहता है। शायान को समझ में आ गया था कि फायर टेक्निक का बेस ही होता है फायर का। शायान को यहाँ पे लेके आने का मकसद ही था एल्डर लिव से मिलवाने का, क्योंकि एल्डर लिव ही इनर कोर्टयार्ड में एक पर्सन था जो फायर टेक्निक का कल्टीवेट करता था। हाउ शायान को एक्सप्लेन करते हुए बता रहा था कि एल्डर लिव एक कंजूस आदमी है, वो किसी ऐरे गहरे को ये टेक्निक मुझे लगता है
रिप्लाई नहीं देगा, किसी गुड गाइस को ही देगा। एल्डर हाउ शॉयन को लेके आखिरकार लिव के दरवाजे के सामने पहुंच ही जाता है और वो बताता है एल्डर लिव को बता रहा था कि तुम्हें एक अच्छी चीज ढूंढते हुए तुम्हारे पास आई है। एल्डर हाउ बता रहा था अगर तुम हो तो वापस चले जाओ, इस टाइम पे मैं तुम्हें कुछ देने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। एल्डर हाउ बता रहा था अरे नहीं तुम दरवाजा तो खोलो, शॉयन तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आया है। तभी दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है और शॉयन देखता है कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन आवाज आता है कि अंदर आ जाओ। शॉयन अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे एल्डर हाउ का नाक में लगता है। शॉयन घर के अंदर घुसते ही वो चारों तरफ कबाड़ में सब अच्छे अच्छे ट्रेजर को देखते हैं जो उसे काफी पसंद आती है, लेकिन उसे एल्डर लिव कहीं भी नहीं दिख रहा था और एक रूम के अंदर आके खड़े हो जाता है। अचानक से एल्डर लिव शॉयन के सामने आता है, जिसे देखकर शॉयन काफी ज्यादा डर जाता है। एल्डर लिव शॉयन को कुत्ते जैसा सूंघ रहा था और उसे ग्रैंड एल्डर का वो एक्सप्लेन याद आ गया था कि हमें शॉयन को कोई एडवांटेज नहीं देना चाहिए। शॉयन एल्डर लिव को नमस्ते करते हैं, जिस पर एल्डर लिव बताता है कि हाँ मुझे तुम्हारा वो सारे सीन को याद है, तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी बोलो। शॉयन सीधा मुद्दे पे आ जाता है और वो बताता है एल्केमी प्रोसेस में मेन मेडिसिन मिसिंग है, इसके लिए वो एल्डर लिव से 6th ऑर्डर मैजिक कोड को एक्सचेंज करने यहाँ आया है। एल्डर लिव बता रहा था तो तुम 6th ग्रेड डुओलिंग पिल को एक्सचेंज करने यहाँ आए हो, जिस पर शॉयन बताता है कि एल्डर शायद जोक कर रहा है। शॉयन एल्डर लिव को बताता है कि 6th ग्रेड पिल्स को मैंने अभी तक बनाया ही नहीं, तो मैं कहाँ से 6th ग्रेड पिल्स को एक्सचेंज करने आऊँ। एल्डर लिव बताता है ओ अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो तुम अभी निकल सकते हो, प्लीज निकल जाओ यहाँ से। शॉयन बताता है कि डुओलिंग डैन अगर मुझे ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सुना है कि एल्डर लिव फायर टेक्निक का प्रैक्टिस करता है, तो मैं जो आइटम लेके आया शायद एल्डर लिव इसमें इंटरेस्ट होंगे। शॉयन उस बॉक्स को ओपन करते ही अर्थ फायर लोटस सीड का जो ग्लो था वो चारों तरफ फैल गया था। एल्डर लिव को मालूम होते हुए भी वो बता रहा था तुम्हारे हाथ में जो है वो क्या चीज है मुझे ये नहीं पता, बट लिटिल फ्रेंड शॉयन 6th ऑर्डर मैजिक कोड के वैल्यू को तो तुम जानते ही हो, और अगर तुम एक अर्थ फायर लोटस सीड के बदले एक्सचेंज करना चाहते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर तुम मेरे लिए और एक लोटस सीड्स लेके आते हो तो मैं हंसते हंसते तुम्हें मैजिक कोड को दे दूंगा। एल्डर हाउ शॉयन को बता रहा था कि वो बुढ़ा क्या समझता है खुद को कि उसके पास ही सिर्फ मैजिक को फायर टेक्निक है क्या, दूसरे के पास नहीं है, तुम्हें इतना नीच होने का जरूरत नहीं है। जिसे सुनते ही एल्डर लिव को काफी गुस्सा आता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। शॉयन तभी एल्डर लिव को बताता है कि मुझे बहुत ही मुश्किल से एक ही फायर लोटस सीड्स को मिला और आप दूसरा का मांग कर रही हो, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। एल्डर लिव तभी शॉयन को बताता है कि तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तुम्हें बीस्ट कोड फायर देना। शॉयन फायर लोटस सीड के बॉक्स को हाथ में लेके निकल जाता है, लेकिन एल्डर लिव को वो लोटस सीड्स के फायर बॉक्स उसे चाहिए था और इसीलिए वो बार बार घूर घूर के देख रहा था। शॉयन इतना स्लोली चल रहा था कि उसे लग रहा था कि एल्डर लिव जरूर उसे पीछे से बुलाएगा, वैसा हिसाब से वो स्लोली आगे बढ़ रहा था। अभी एल्डर लिव देखता है कि शॉयन सही में वहाँ से निकालने वाला है और वो पीछे से आके शॉयन को रोक देता है और बताता है क्या तुम्हें मैजिक कोड को नहीं चाहिए। शॉयन बता रहा था कि हाँ वो तो मुझे चाहिए, लेकिन आपने जो मांग किया उसका क्या। एल्डर लिव सोच रहा था कि एक फायर लोटस सीड्स के बदले एक ड्रैगन पावर पिल 6th ऑर्डर मैजिक कोड, ये तो नामुमकिन है। एल्डर लिव एटलीस्ट मान गया था और शॉयन को 6th ऑर्डर मैजिक कोड को हैंडओवर कर ही दिया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना।